नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि निशिकांत दुबे की पोस्ट पर सुप्रिया सुनेत का वार, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका, नेता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 दिन बाद 27 मई को हो सकती है सजा। खबर में आगे जिक्र होगा कि सट्टेबाजी ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा आईपीएल के नाम पर लोग सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। खबर में आगे जिक्र होगा कि पूछ की जमीनी हकीकत देख बच्चों से मिले राहुल गांधी, बोले डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राज्य सरकार के सारे दावे खोखले, जनता बेहाल, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। निशिकांत दुबे की पोस्ट पर सुप्रिया सुनेत का वार, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने दुबे पर उनकी अज्ञानता उजागर करने का आरोप लगाया। मीडिया एजेंसी IANS से बातचीत में सुप्रिया सुनेत ने कहा कि भाजपा सांसद के ज्ञान को ठीक करने के लिए बता दूं कि राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जिस समझौते का वो जिक्र कर रहे हैं वो अप्रैल 1991 में हुआ था और वो शांति काल के लिए था। इसका मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों को लेकर गलतफहमी से बचना था। भाजपा ये मान रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को जानकारी दी, जैसा राहुल गांधी ने कहा, जो सही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले बीजेपी को बड़ा झटका, इस नेता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 दिन बाद 27 मई को हो सकती है सजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरभंगा जिला और अपर सत्र न्यायालय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और सह आरोपी सुरेश यादव को कोर्ट से कोई राहत नहीं दी है। भादवी की धारा 506 और 323 के तहत दोषी पाए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की है। बुधवार को ही सुनवाई और बहस के बाद दरभंगा मंडल कारा से लाए गए दोनों आरोपितों को सीधे जेल भेज दिया गया। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और सह आरोपी सुरेश यादव पर शिकायतकर्ता उमेश मिश्र समेला के रहने वाले उमेश मिश्र ने गंभीर हमला और लूटपाट का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सट्टेबाजी ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा आईपीएल के नाम पर लोग सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोग इंडियन प्रीमियर लीग की आड़ में सट्टा लगा रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। न्यायालय ने सट्टाबाजी से जुड़े ऑनलाइन ऐप के नियमन के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने KA पाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ ऐप का उपयोग करने के बाद कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई प्रभावशाली लोग, अभिनेता और क्रिकेटर इस तरह के ऑनलाइन ऐप को बढ़ावा दे रहे हैं और इस प्रक्रिया में बच्चों को लुभा रहे हैं। सिगरेट के मामले में पैकेट पर धूम्रपान के दुष्प्रभावों को दर्शाने वाली तस्वीर है, लेकिन सट्टाबाजी ऐप के मामले में ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है। यहां तक कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस समय चल रहे IPL के दौरान इस तरह के ऐप का प्रचार किया है। इस पर पीठ ने कहा कि IPL के नाम पर बहुत से लोग सट्टा लगा रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है। पाल ने कहा कि वो लाखों माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनके बच्चे पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूछ की जमीनी हकीकत देख बच्चों से बोले राहुल गांधी, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया। वो पूछ और श्रीनगर में पाकिस्तानी गोलीबारी में घायलों और पीड़ित परिवारों से मिले। पूछ में राहुल गांधी ने एक स्कूल का दौरा किया और पाकिस्तान की सीमा पार से हो रही गोलीबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता न करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस समस्या से निपटने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं। राहुल यहाँ एक स्कूली छात्र से मुलाकात उन्होंने की, जिसने अपने 2 साथियों 12 वर्षीय जुड़वा बच्चों जैन अली और उर्वा फातिमा को पाकिस्तानी गोलीबारी में खो दिया था। हालांकि स्कूल 7 से 10 मई के बीच हुई गोलीबारी से बच गया था, लेकिन
इसमें 28 लोग मारे गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य सरकार के सारे दावे खोखले, जनता बेहाल, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की तरफ से निवेश के दावे किए जाने को शनिवार को खोखला बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री जी ये सब अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनसे कहलवाया जा रहा है। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रदेश में लोगों को हो रही पेयजल समस्या का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का दोहरा पैमाना देखिए कि एक तरफ जहां ये लोग सार्वजनिक मंचों पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने मनरेगा श्रमिकों पर कहा कि मौजूदा समय में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि श्रमिकों से 1 घंटा कम काम कराया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी मनोज झा का नीतीश कुमार पर हमला, कहा प्रदेश में ऑटो पायलट और ना ही पायलट मोड में सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी बातें रखी। मनोज झा ने कहा कि नीति आयोग की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा लेते हैं और ऐसी बातें सामने आई हैं कि नीतीश कुमार बैठक में ही नहीं गए, और अगर ये सच है तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बिहार ऑटो पायलट मोड पर भी नहीं है। इसका मतलब सरकार ना ऑटो पायलट मोड में है और ना ही पायलट मोड में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी सरकार फ्लाइट टर्बुलेंस को कैसे हैंडल करेगी। बिहार में लगातार हत्या और लूट की घटनाएं हो रही हैं। बिहार की स्थिति काफ़ी ख़राब है और ऐसे में मैं नीति आयोग की बैठक में उनके नहीं जाने का दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। देखना होगा कि उनकी जगह पर इस बैठक में बिहार का कौन प्रतिनिधि होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहरीन चले ओवैसी, पाकिस्तान के चेहरे से उतारेंगे मुखौटा, बोले आतंकियों की सरपरस्ती करता है पाकिस्तान, सबको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में पाकिस्तान के चेहरे से शराफत का मुखौटा उतारने के लिए भारतीय नेताओं का डेलीगेशन अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये नेता बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और भारत के खिलाफ उन्हें तैयार करता है। भारत ने 59 सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल बनाया है और ये डेलीगेशन 33 देशों में जाकर पहलगाम हमले और उसके बाद हुई कार्रवाई के बारे में इन देशों में भारत की बात रखेंगे। डेलीगेशन में शामिल सभी नेता अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हुआ है और इस डेलीगेशन में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के निशाने पर लाया गया, अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। अशोक गहलोत ने यहां पर कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जानबूझकर ईडी का केस दर्ज किया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस ने 90 साल पहले शुरू किया था, उसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को इससे परेशानी है क्योंकि ये अखबार धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव की बात करता है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए जो नई कंपनी बनाई गई है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत पंजीकृत है और फिर भी भाजपा नेता और एजेंसियां उस पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि झूठे केस बनाए जा रहे हैं जबकि 1 रुपया का लेन देन भी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईडी और सीबीआई की एंट्री क्यों हुई। इससे साफ है कि बीजेपी डरी हुई है और उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार की कोशिशें कांग्रेस की आवाज़ दबाने की है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी ने दिखाए तेवर। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने तेवर दिखाए हैं। लोजपा रामविलास सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने सोशल मीडिया मंच X पर 2 पोस्ट लिखते हुए आगामी बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति साफ की। अरुण भारती ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि 16 मई को हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हम आगामी चुनावों में अपनी स्वतंत्रता पहचान के साथ उतरेंगे और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो सम्मानजनक पहचान बनाई थी वो आज भी पूरे देश के हर वर्ग में आदर के साथ स्वीकार
की जाती है। जमुई सांसद अरुण भारती ने आगे लिखा कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने भी अपने संघर्षों और निडर नेतृत्व से बहुजन समाज, भारत की युवा शक्ति और नारी शक्ति के बीच एक सशक्त नेता के रूप में अपनी जगह बनाई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ताकतें बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती है, जो हमें स्वीकार नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, पूछे 3 सवाल, कहा खोखले भाषण देना बंद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन मेरे अंदर लहू गर्म बहता है। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। दोपहर में भाषण के दौरान पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले का बदला सेना ने 22 मिनट में लिया। पाकिस्तान और आतंकियों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को एक्स पर एक पोस्ट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे और लिखा कि आप सिर्फ इतना बताइए कि नंबर 1, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। नंबर 2, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। और नंबर 3, कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कहा कि गोलियां पहलगाम में चली थी लेकिन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। उसके बाद यहां पर राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया दी है। आप क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या कांग्रेस एकला चलने की तैयारी में, कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस एकला चलो की तैयारी में है। दरअसल महागठबंधन में एक साथ होने के बावजूद दोनों के बीच तालमेल की कमी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर टाल मटोल करती दिख रही है। महागठबंधन की दिल्ली के अलावा पटना में कई बार हुई मैराथन बैठक के बावजूद भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया गया है। उधर कन्हैया कुमार की बिहार में हुई यात्रा में आरजेडी के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। क्या कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है या फिर बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह अपनाना चाहती है। इसके साथ ही सियासी गलियारे हाल के दिनों में जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं उसे देखकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी खींचतान माना जा रहा है। राज्य में माई बहन मान योजना पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच श्रेय लेने की होड़ मची है। कारण कि कांग्रेस जिस तरह से बिहार में आगे बढ़ रही है उससे कई संकेत मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 में बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, सपा चीफ अखिलेश यादव ने इसको लेकर कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2027 में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार न नौजवानों को नौकरी दे सकी, न किसानों मजदूरों को राहत, और अब जनता ने भी तय कर लिया है कि वो 2027 में बदलाव लाएगी और पीडीए की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 1,93,000 शिक्षक पदों की भर्ती का केवल जुमला छोड़ा, जबकि नौकरियों की कोई ठोस योजना नहीं दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी संख्या में भर्ती की बात की गई उतने ही युवाओं की उम्मीद भी टूट गई। उन्होंने एक गणना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि हर पद पर औसतन 75 अभ्यर्थी होते तो लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रभावित होते और इनके साथ परिजनों को जोड़े तो ये संख्या 4 करोड़ से अधिक हो जाती और यही वोटर्स 2027 में बीजेपी की हार का कारण बनेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के सवाल को संजय राउत ने बताया जनता की आवाज़, बोले पाकिस्तान पर नहीं कर सकते भरोसा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के मन की बात है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने पूछा है कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों करें, ये सवाल गलत कैसे हो सकता है।
पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ भाजपा के ट्रोलर्स को ही शायद ये सवाल नहीं समझ आता। संजय राउत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ट्रंप से भारत को क्या फ़ायदा हुआ। ट्रंप ने तो भारत को नुकसान ही पहुंचाया। हमारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जमीन हड़पने के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए था। हमने पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू की थी, लेकिन ट्रंप ने हमारा साथ देने के बजाय नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी का ये सवाल जनता की आवाज़ है। अगर राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है तो मैं समझता हूं कि जनता के मन की बात है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने राहुल गांधी जाएंगे पूछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पूंछ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 24 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के पीड़ित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का शिकार हो रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यहाँ के लोगों को लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति में सरकार को कुछ अहम कदम उठाने चाहिए। सांसद सागरिका घोष ने कहा कि यहाँ के लोग चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। इन लोगों का जीवन संकट में है और पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी थम नहीं रही है। अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं जिन्हें उपचार भी नहीं मिल पाया है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। व्यवस्थाओं को नाकाफ़ी बताते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये लोग सुरक्षित क्यों नहीं हैं, इनके पास बंकर क्यों नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों को हर रोज़ पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुकेश सहनी ने सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में फूका चुनावी बिगुल। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार पर बोला हमला और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आरा पहुंचे, जहां एक निजी रेस्टोरेंट में सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां मुकेश सहनी के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान मुकेश सहनी को रथ से लाया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि जिस समय का हम लोग इंतज़ार करने वाले थे वो समय अब आ गया है। 4 महीने में बिहार का चुनाव होने वाला है। आप और हमने एक सपना देखा है कि इस आज़ाद भारत में आप सर उठाकर जिएंगे। इस आज़ाद भारत में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठाकर जिएं। इसके लिए मात्र 2 कदम आपको करना है, 2 काम करना है। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए। ये देश पहले गुलाम था, इसके बाद हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से 150 सालों तक लड़ाई लड़ा। हज़ारों की संख्या में लोग शहीद हुए और उसके बाद देश आज़ाद हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द। 20 साल पुराने मामले में मिली थी सजा। राजस्थान से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा से भाजपा के विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट द्वारा सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है और ये कार्रवाई करीब 20 साल पुराने एक मामले में उनकी दोष सिद्धि और इस महीने की शुरुआत में आत्मसमर्पण के बाद हुई है। आपको बता दें कि 12 जिले की अंता सीट से विधायक रहे मीणा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गवर्नर को 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश, सामने आएगा आरएसएस नेता का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में एक आरएसएस नेता का नाम भी शामिल है और इसके साथ ही सीबीआई ने चार्जशीट में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत कई बड़े अधिकारियों और कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा स्वयं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया था। उन्होंने कहा था कि 2018 से 19 के बीच जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें इस परियोजना से जुड़ी 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी और इसमें एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक नेता की थी। गवर्नर पद से हटने के बाद किए गए मलिक के इस दावे के बाद अप्रैल 2022 में सीबीआई ने आधिकारिक रूप से जांच शुरू की थी और इस मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और सीवीपीपी
IPL के अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए। इसके साथ ही कई जगह छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया और इसमें सत्यपाल मलिक के घर की तलाशी भी शामिल है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। और इस सिर्फ बहाना, बंगाल के साथ की गई साजिश, IPL फाइनल का बदला वेन्यू, तो TMC ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, IPL 2025 का फाइनल ईडन गार्डन्स स्टेडियम की जगह अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। BCCI के इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अरूप विश्वास ने वेन्यू बदलने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कोलकाता से किसी राजनीतिक कारण से स्थानांतरित कर दिया गया है। वहां पर बंगाल क्रिकेट प्रेमियों को क्यों वंचित किया जा रहा है। बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास ने पूछा कि बंगाल में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको ये देखने से क्यों रोका जा रहा है। TMC नेता ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने सुरक्षा हवाला देते हुए CM ममता बनर्जी पर निशाना साधा था।